इसके पहले की कहानी में हमने सुना था, काशिफ ने उसके वालिदा की दुल्हन बनने का तस्करा चाचा से किया था। जब उनके कानों तक ये बात पहुंची तो वो टिटक गए और उन्होंने पूछा कि ये बात तुमने किसी और से तो नहीं कही। अब आगे की कहानी सुनिए। मैंने आज भी अम्मी से इजाज़त लेने के बाद ये बात कही थी, आइंदा इजाज़त मिलेगी तब भी नहीं कहूँगा। अम्मी ने गुस्से और नफरत से कहा, अरे तुम क्या जानो, तुम क्या नहीं कहोगे, तुम तो पेट के हल्के हो, किसी से भी कह सकते हो। मैं कहती हूँ बशीर, ये लड़का मुझे जीने नहीं देगा, खुदा की पनाह। इधर अभी कोई बात होती भी नहीं है कि पहले ही इसकी जबान पर आ जाती है। इस पर आसिफ का साया है, मुझे इससे डर लगता है। जब तक यहाँ रहेगा मैं कभी सुकून से नहीं रह सकूंगी। चाचा बशीर ने दबी जबान से उनके करीब होकर कहा, मैं इसलिए कह रहा था कि इसे कुछ दिनों के लिए पागल खाने भेज दूं, वहां इसका इलाज होगा। पागलों के दरमियान रहकर इसका सारा असीब उतर जाएगा। जैसा तुम बेहतर समझो करो, मगर इससे मेरा पीछे छोड़ा दो। बस इतना ख्याल रखना कि इसे कोई जानी नुकसान ना पहुंचे। मैं नादान नहीं हूं, तुम्हारी ममता को समझता हूं। हजार नफरत के बावजूद तुम इससे मोहब्बत करती हो। ये तुम्हारा बेटा है, इसकी तरफ से इत्मीनान रखो। अरे ये तो एक बच्चा है, मेरे सामने जहरीला सांप भी हो तो मैं इसका जहर निकाल कर उसे जिंदा रखना जानता हूं। तुम्हारा बेटा सलामत रहेगा, ये मेरा वादा है। वो मुख्तलिफ डॉक्टरों के पास ले जाने के लगे। डॉक्टरों के अलावा एक माहिर नफ्सियात से भी मेरा मुआयना कराया, मुझसे तरह तरह के सवाल किए। चाचा बशीर अहमद ने सिर्फ इन डॉक्टरों और माहिर नफ्सियात पर भरोसा किया और इन्हें भारी रकमें फीस के तौर पर दी, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट में मुझे नीम पागल करार दिया और ये लिखा कि मैं कभी कभी गुस्से, जोश या जुनून में खतरनाक हरकतें करता हूँ। कोई भी चीज उठाकर किसी पर फेंकता हूँ, मारने के लिए दौड़ता हूँ। ये सूरत हाल बहुत तशवीशनाक है। अगर अभी बाकायदा इलाज ना हुआ तो इसकी वहशत और दरिंदगी उम्र के साथ साथ बढ़ती जाएगी। चीफ मेडिकल ऑफिसर ने कहा, मेरा ख्याल है इस तरह उन्होंने मुख्तलिफ डॉक्टरों और माहिर नफ्सियात से तिब्बी मशवरे हासिल किए और तुम्हें यहाँ भेज दिया। काशिफ ने फिर इनकार में सर हिलाकर कहा, अभी नहीं, ये तो इनकी इब्तिदाई तैयारियां थी। आइए आगे सुनिए। इन दिनों मैं 13 बरस का था। मेरे बारे में जब ये बात फैलने लगी कि मैं नीम पागल या आसिफ ज़दा हूँ या मुझ पर दौरा पड़ता है और मैं जुनून में मुब्तला होकर किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता हूँ, तो मैं मोहतात हो गया। मैंने कसम खाई कि ख्वाह कुछ हो, पेश आने वाले वाकयात ख्वाह कितने ही दिलचस्प हों या दहशत ज़दा करने वाले हों या बहुत ज़्यादा मसरतें लाने वाले हों, मैं किसी सूरत में ज़बान नहीं खोलूंगा, किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। ज्यादा से ज्यादा वक्त पढ़ने लिखने में गुजारूंगा, खेल कूद से परहेज करूंगा ताकि दोस्तों से कम मुलाकात हुआ करे। मैंने ये सब कुछ सोचा और इस पर अमल भी किया। इस तरह 1 बरस और बीत गया। इस दौरान मैंने अपनी पेशगोई को दुरुस्त साबित होते हुए देखा। चीफ मेडिकल ऑफिसर ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मी ने शादी कर ली, वो दुल्हन बन गई? हाँ। मैंने हकीकतन तो ऐसा नहीं देखा, लेकिन अपने तस्वीर में इन्हें दोबारा दुल्हन के रूप में देखा और इस बार उनके दूल्हा को भी उनके साथ देखा और वो थे चाचा बशीर अहमद। सीमो ने सर हिलाते हुए कहा, तो गोया तुम्हें पागल बनाकर इसकी आड़ में बहुत बड़ा ड्रामा खेला जा रहा था। इतनी दास्तान सुनने के बाद मैं यह यकीन से कह सकता हूँ कि तुम्हारे अब्बू ने अपनी मौत से पहले जो वसीयतनामा तैयार किया होगा, इसकी एक शक यह होगी कि तुम्हारी अम्मी जब तक दूसरी शादी नहीं करेंगी, इस वक्त तक वो तुम्हारी सरपरस्त और कारोबार की निगरान रहेंगी। इस वसीयतनामे के मुताबिक दूसरी शादी करने से उन्हें नुकसान पहुंचता होगा, इसलिए उन्होंने चुप कर तुम्हारे चचा से शादी की। तुम्हारे चचा भी शादीशुदा हैं, वो भी इस शादी को नहीं करना चाहेंगे। यही वजह है कि जब तुमने पहली बार अपनी अम्मी को दुल्हन बनने की खुशखबरी सुनाई तो वो चिराग हो गई और तुम्हारे चचा भी परेशान हो गए। तुम्हें बहला फुसला कर उन्होंने तुम्हारी जबान बंद कर दी ताकि ये बात आइंदा तुम किसी के सामने ना कह सको। जी हाँ, मैंने कभी किसी के सामने जिक्र नहीं किया। आप पहले साहब हैं जिनसे इतने अरसे बाद मैं ये बात कह रहा हूँ। 15 जून को मैं पूरे 14 बरस का होने वाला था। अब्बू की जिंदगी तक मेरी सालगिरह बड़ी धूमधाम से मनाई जाती थी। इसके बाद ये सिलसिला खत्म हो गया। अम्मी मुझसे सहमी रहती थी, वो भला मेरी सालगिरह कैसे मनाती। मैं ख्याल ही ख्याल में अपनी सालगिरह का केक काटने लगता था। ऐसे वक्त में मैंने तस्वीर में देखा कि केक काटने की छुरी मेरे हाथ में है, लेकिन मैं किसी औरत के जिस्म को काट रहा हूँ और वहां से खून बहता जा रहा है। साहिरा ने दोनों हाथों को अपने कानों पर रख लिया। ओह मेरे खुदा, ये किस कदर हवलनाक ख्याल है। मैंने आज तक एक चूंटी को भी नहीं मारा।
मैं तस्वुर में ये मंजर देखकर परेशान हो गया। मैंने खूब तवज्जो से बार बार देखने की कोशिश की, आखिर वो औरत कौन है, लेकिन वो मुझे साफ तौर पर नजर नहीं आई। शायद वो नीम तारीकी थी या मंजर धुंधला रहा था। कोई ऐसी बात थी कि मैं इसका चेहरा न देख सका। उस रात मैं सो न सका, बिस्तर से उठकर इधर उधर टहलता रहा। मैंने पिछली बार अपने आप को इतनी बड़ी दुनिया में तन्हा पाया। कोई मेरा हमदर्द, मेरा गमगुसार नहीं था। किसी से मैं अपने दिल की बात कहकर अपना बोझ हल्का नहीं कर सकता था। किसी से मशवरा नहीं ले सकता था। किसी से पूछ नहीं सकता था कि जो कुछ नजर आया है इसका मतलब क्या है। मुझे किस तरह आइंदा पेश आने वाले इस वाक़े से बचना चाहिए। सुबह अजान के वक्त मैं थक हार कर बिस्तर पाउंदे मुंह गिर पड़ा, रो रो कर अल्लाह से दुआएं मांगने लगा। मेरे मालिक, मुझे हर तरह आजमाइश में मुब्तला कर, लेकिन मेरे अब्बू की तरह मुझे एक शरीफ आदमी की जिंदगी गुजारने का मौका दे। मेरे हाथों से किसी का कत्ल ना हो। चंद लम्हों के बाद मुझे जरा सुकून हुआ। नींद आना चाहती थी। मेरे दिमाग ने कहा, मैं यहाँ रहूंगा तो मेरे साथ जरूर कोई साजिश होगी। अब्बू की हादिसाती मौत पर मुझे शुबे की नजरों से देखा गया था, लेकिन इस बार किसी का कत्ल हुआ तो मुझे जुनून कातिल ठहराया जाएगा। ये बात दिमाग में आती ही मैंने अपनी अलमारी खोली। अपने जेब खर्च से छोटी छोटी रकमें बचा कर रखता था। इन्हें निकाल कर गिना तो तकरीबन 3,500 रुपये थे। मैंने जेब में रखे और वहां से निकल कर जाने लगा। कमरे के बाहर निकलती ही चच्ची से सामना हो गया। उन्होंने मुझे सर से पांव तक देखा। मैंने साफ सुथरे कपड़े, जूते और मोजे वगैरह पहने हुए थे। मेरे कंधे से एक थैला लटक रहा था। उन्होंने पूछा, ये सुबह सवेरे तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने बहाना किया, बस यूं ही जरा टहलने के लिए जा रहा हूँ। वो मेरे करीब आकर कंधे से थैला छीनते हुए बोली, झूठ बोल रहे हो, इसमें क्या है? मैंने थैले को पकड़कर अपनी तरफ खींचा। नहीं, ये मैं किसी को नहीं दिखाऊंगा। इसमें मेरे कपड़े हैं, मेरे पैसे हैं, मुझे छोड़ दो। वो नर्म पड़ गई। उन्होंने मेरे सर पर हाथ फेर कर कहा, बेटे, अगर तुम घर से बाहर जा रहे हो तो ये बुरी बात है। कहाँ भटकने जाओगे? मेरे पास आओ, मेरी बातें सुन लो, फिर जो तुम्हारी मर्जी हो वो करना। वो मेरे हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले आई, अपने पास बिठाया और फिर कहा, तुम अब बच्चे नहीं रहे, लेकिन इतने बड़े भी नहीं हो कि इस घर को जहन्नुम होते हुए अपनी आंखों से देख सको या महसूस कर सको। मैं यहाँ कैसे जिंदा हूँ मैं जानती हूँ। बेटे, यहाँ तुम्हारे चचा और तुम्हारी अम्मी जो खेल खेल रहे हैं, उसे मैं एक औरत होकर बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने कई बार तुम्हारे चचा से लड़ाई झगड़ा किया। उनके घिनौने खेल के खिलाफ आवाज़ उठाने की धमकी दी। जवाबन उन्होंने कहा कि मुझे खड़े खड़े तलाक दे देंगे। बेटा, वो बड़े चालबाज हैं, तरह तरह के हथकंडे जानते हैं। मुझे तलाक देने के लिए मेरे खिलाफ जाने कैसे कैसे सबूत फराम करेंगे। मैं सहमी सी रहती हूँ। खुदा जानता है, मुझे रब्बे करीम के बाद यहाँ सिर्फ तुम्हारा आसरा है। मैं एक एक दिन गिन रही हूँ कि कब तुम बालिग होगे, कब तुम्हारे हाथों में कारोबार आएगा और कब इनका वो शर्मनाक नाटक खत्म होगा। ऐसे में तुम घर छोड़कर चले जाओगे तो फिर मैं बिल्कुल बेसहारा हो जाऊंगी, और यहाँ जो बुराइयां परवरिश पा रही हैं उन्हें कोई खत्म न कर सकेगा। मैंने कहा, मैं अम्मी के खिलाफ कोई बात सुनना गवार नहीं करता। वो जैसी भी हैं, मेरी अम्मी हैं। मैं आपको साफ साफ बता दूं कि उन्होंने चचा जान से निकाह कर लिया है। वो बाकायदा उनकी बीवी है, इसके लिए आप उनके खिलाफ इल्ज़ाम आयद ना करें। चची जान ने पूछा, क्या तुम्हारे सामने तुम्हारी अम्मी ने उनसे शादी की है? मेरे सामने नहीं, मैंने तस्वुर में देखा है। वो झुंझलाकर बोली, जहन्नुम में गया तुम्हारा तस्वुर। क्या डॉक्टरी रिपोर्ट के मुताबिक तुम खुद को पागल साबित करना चाहते हो? मैंने सहम कर नफ़ी के अंदाज में सर हिलाया, फिर कहा, मैं अब कुछ भी नहीं कहूँगा। तो फिर साफ साफ बताओ, तुमने अपनी अम्मी को दुल्हन बनते और शादी होते देखा है? मैं चुप रहा। मैंने तस्वर में वो सब कुछ देखा था, और मेरे तस्वर आईने की तरह साफ और शफाफ और मुस्तबिल का सच्चा अक्कास होते हैं, लेकिन इसे कोई नहीं मानता, लिहाजा मैं चुप रहा। चच्ची जान ने मुझे खामोश देखकर पूछा, क्या अब भी तुम्हारे दिमाग में ऐसी कोई बात आई है जो मुस्तकबिल में पेश आने वाली हो? मैंने सर उठाकर उन्हें देखा। मुझे आंखों के सामने वही केक काटने वाला चाकू नजर आया